कड़कड़ाती ठंड का समय था। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही थी और निचले इलाकों में भी ठंडी हवाएं चल रही थीं। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर घरों में दुबक जाते थे। इस समय गांव में एक गरीब बढ़ई मोहन रहता था। मोहन के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जो ठंड से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उस दिन मोहन जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। उसकी कमाई बहुत कम थी, जिससे वह अपनी जरूरतें मुश्किल से पूरी कर पाता था। ठंड से ठिठुरते हुए मोहन ने सोचा, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अपने और अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े और अच्छी रजाई खरीद पाता। वापस लौटते समय मोहन ने रास्ते में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने ध्यान से सुना और देखा कि एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांपता हुआ झाड़ियों के पास बैठा था। वह बुरी हालत में था और उसके पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही कोई सहायता। मोहन ने सोचा, अगर मैं इसकी मदद करता हूँ तो मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद मोहन ने अपनी फटी पुरानी चादर बूढ़े को दे दी और कहा, इसे ओढ़ लो बाबा, कम से कम ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। बूढ़ा आदमी उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता रहा, लेकिन मोहन के मन में संतोष और करुणा का एहसास था। घर पहुंचने के बाद मोहन की पत्नी ने उसे डांटते हुए कहा, हमारे पास पहले से ही कुछ नहीं है और तुमने अपनी चादर भी दे दी। अब हम इस ठंड में कैसे रहेंगे? मोहन ने शांत भाव से कहा। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो भगवान हमारी मदद कैसे करेगा? उसकी पत्नी चुप हो गई, लेकिन मन ही मन चिंतित थी। रात भर ठंड ने मोहन और उसके परिवार को परेशान किया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन मोहन फिर जंगल में लकड़ियां काटने गया। जंगल में काम करते हुए मोहन को वही बूढ़ा आदमी दोबारा मिला, लेकिन इस बार वह साधारण बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, मोहन, तुमने मेरी हालत देखी और बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। मैं असल में एक साधु हूँ। मैं तुम्हारी दया और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तुम्हारी यह मदद व्यर्थ नहीं जाएगी। साधु ने उसे एक चमकती हुई लकड़ी दी और कहा, इस लकड़ी को जहाँ रखोगे वहाँ हमेशा गर्मी बनी रहेगी। ठंड तुम्हारे घर में कभी परेशान नहीं करेगी। मोहन ने साधु को धन्यवाद कहते हुए घर लाया। जैसे ही उसने लकड़ी को घर के कोने में रखा, पूरा घर गर्म हो गया। ठंड का नामो निशान नहीं रहा। मोहन और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। गांव के लोग भी यह जानकर हैरान थे। कुछ दिनों बाद मोहन ने सोचा, इस लकड़ी से केवल मेरा परिवार नहीं बल्कि पूरा गांव ठंड से राहत पा सकता है। उसने लकड़ी को गांव के मुख्य मंदिर में रख दिया ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके।